today's class. Our topic is purification of water. How water can be purified. We need not distill our drinking water because the tap water we get is already almost pure form as it is treated water. Further, to kill germs and remove other odors, we can boil and filter it. Some of us use water purifiers. Water purifier has certain chemicals to purify and UV rays to kill germs and also filters to give pure and clear water. हमें ड्रिंकिंग वाटर को डिस्टिल करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि टैप वाटर ऑलरेडी वो प्योर होते हैं, क्योंकि वो ट्रीट करके ही हमारे पास पहुंचता है. उसके आगे जर्म्स को किल करने के लिए या उसमें से ऑडर, उसमें से स्मेल को हटाने के लिए हम उसको बॉईल करके हैं और फिल्टर कर सकते हैं. कई लोग वाटर प्योरीफायर्स यूज़ करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए. ठीक है, वाटर प्योरीफायर में कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्योरीफाई करते हैं वाटर को, और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि जर्म्स को किल कर देती हैं, और फिल्टर्स होते हैं जो कि वाटर प्योर और क्लियर वाटर हमें देते हैं. ओके, इन विलेजेस पीपल स्ट्रेन वाटर थ्रू दिस थिन क्लॉथ एज शोन इन द फिगर एंड देन बॉयल इट. द बॉइल्ड वाटर इज स्ट्रेन्ड अगेन थ्रू अनदर क्लीन क्लॉथ into pitcher or clay pots, and old practice. In some villages, dirty water is passed through pot with gravel, then through washed charcoal and sand to obtain clean water. The pots are arranged in a stand as shown in the figure to get clean water. कुछ villages में हम वाटर को स्ट्रेन करते हैं क्लॉथ के थ्रू. ठीक है, क्लॉथ से स्ट्रेन करते हैं जैसे कि देखिए फिगर में बताया गया है. फिर उसके बाद में इस पानी को हम बॉईल करते हैं, फिर बॉयल वाटर को फिर से स्ट्रेन करते हैं, मतलब छानते हैं और फिर उसको इकट्ठा करते हैं पीने के लिए. ओके, कुछ विलेजेस में क्या है, डर्टी वाटर को ऐसे पॉट्स के थ्रू पास किया जाता है. ठीक है, पास करने से ग्रेवल जो होता है, ग्रेवल के साथ में पहले तो हम ग्रेवल से पास करते हैं, फिर उसके बाद उसको चारकोल से पास करते हैं, फिर सैंड से पास करते हैं, तब जाके क्लियर वाटर यहाँ पे इकट्ठा होता है. ओके, मतलब पहले हम कंकड़ से पास करते हैं, उसके बाद में हम वाटर को चारकोल जो होता है ना ब्लैक, उससे पास करते हैं, फिर वाटर को हम सैंड से पास करते हैं, मतलब इन सबों से होते हुए फिर यहाँ पे क्लियर वाटर इकट्ठा होता है. ओके, कुछ विलेजेस में ऐसे होता है. नाउअडेज सिलेंड्रिकल फिल्टर्स आर अवेलेबल विद स्टील टैंक. आजकल फिल्टर्स आ गए हैं जिनमें स्टील टैंक होते हैं. वाटर टू बी क्लीन्ड इज पोर्ड इनटू अपर टैंक which is fitted with 1 or 2 cylindrical filters which filter the water, and the filtered water is collected in the lower tank which is fitted with a tap to collect water. आजकल फिल्टर्स आ गए हैं. इसमें क्या है, जो वाटर जिसे साफ़ करना है वो ऊपरी की टैंक में हम गिराते हैं, जिसमें 1 से 2 सिलिंड्रिकल फिल्टर्स होते हैं जो वाटर को फिल्टर करते हैं, और फिर फिल्टर्ड वाटर को नीचे वाले टैंक में इकट्ठा करते हैं जिसमें कि टैप लगा होता है, उससे हम वाटर को पीने के लिए कलेक्ट कर लेते हैं. नाउ next topic is potable water. Water fit for drinking is known as potable water. Now you know that getting clean drinking water is not easy. Our tap water also is treated in many steps before being supplied to villages, towns and to each house. So we should not waste it. Some of the chemicals used to kill the germs in water are chlorine and potassium permanganate. Water treated with chlorine is known as chlorinated water. Remember, drinking of impure or contaminated water causes diseases like dysentery, cholera, jaundice, etc. जो वाटर पीने के लिए फिट होता है उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अब बहुत आसान नहीं है. आपने देखा कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को निकालना बहुत आसान नहीं है. टैप वाटर भी बहुत सारे स्टेप्स से होते हुए जाता है, तब जाके वो हमारे तक पहुंचता है. हमें इसलिए उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए. कुछ केमिकल्स वाटर में यूज़ किए जाते हैं जैसे कि क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट, जिससे कि वाटर में जो जर्म्स होते हैं उनको मारा जा सके. क्लोरीन से हम जिस वाटर को ट्रीट करते हैं उसे बोलते हैं क्लोरीनेटेड वाटर. ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, अगर हम इम्प्योर वाटर पीते हैं, अशुद्ध पानी पीते हैं, तो हमें काफ़ी सारी डिजीजेज जैसे कि डिसेंट्री, कॉलरा, जॉन्डिस, ये सब हो सकते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, योर चैप्टर इज ओवर. Now this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.